आपकी तबीयत डाउन लग रही, पढ़ाने की इच्छा नहीं कर रहा है। अरे जाते रहे मारा पुलवामा, देखो कश्मीर में जो घटना हुआ, मन तो कर रहा है जाके हम कोई 47 ले, नहीं समझे, हेल जाए बॉर्डर ऊपर, ऐसे लेके स्टार्ट करके मैं निकला गड्डी लेके ले 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 ले, ले, ले नहीं मार जा, कोई निशाना उधर जिसको लगे जाओ। यहाँ पे बहुत गलत तरीका है। और आप लोग एक चीज को समझो, अगर आप नहीं समझ सकते हो तो याद रखना हम लोग ट्रैप में फंस जाएंगे। पाकिस्तान हम लोगों से कभी भी डायरेक्ट फाइट में नहीं जीत सकता है। वो लड़के देख चुका है कि उसका बाप अभी भी ताकतवर है। समझ में? दो चीज समाज में, समाज के दोनों लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं। वो चाहता है कि वो हमारे साथ जमीन की लड़ाई में नहीं जीत सकता है, इसीलिए वो हमारी धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? धार्मिक लड़ाई बनाना चाहता है। यही कारण है कि आप देखिएगा वो ऐसा ऐसा कांड करेगा जिससे क्या हो, धार्मिक उन्माद फैलाओ। इसी हमला में देखो वो पूछा है, ध्यान से देखना, तुम समझो, उसको मारने से ज्यादा उसका मकसद था ये संदेश पहुंचाना। मारा है पूछ के कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। जब वो कंफर्म हो गया ये हिंदू है तो मार दिया है, अब वाइफ को छोड़ दिया है ताकि ये बता सके, यहां पे बता सके, क्योंकि पाकिस्तान एक ही चीज चाहता है कि धार्मिक लड़ाई हो। दूसरा, मुसलमान समाज के लिए कहता है, जो मुस्लिम लोग हैं, ये कलंक और कालिक आपके चेहरे पे पोतने की कोशिश है। इसको धोना आप ही को पड़ेगा, नहीं तो ये पोत के चल जाएगा। आवाज उठाइए आप लोग की कि हम ऐसे कुत्ते कमीनों के साथ नहीं हैं। और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनहर हैं लोग। कलमा पढ़ा के मार रहा है और लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। हम जिस आतंकवाद को देखें उसका धर्म था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और हम कोई सब में नहीं, हम बीच वाला बात नहीं, हम देखें उसका धर्म था, वो कलमा पढ़ रहा था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत गलत चीज है। उस कलमा पढ़ के कोई मस्जिद में जाता है, उसी कलमा पढ़ के तुम किसी को गोली मारोगे। आतंकवादियों को, हर मुसलमान को करना है, तुमको करना है तो तुम सीधे लड़। समझ आ गया कि नहीं? अल्लाह अकबर करके अच्छा काम कर। किसी को दान देना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो गोली मारेगा चोट्टा कहीं का, उसको सारे एक होकर उसको बाहर निकाल दे। जिस तरह से फतवा जारी होता है किसी दूसरे को, उसको भी जारी कर दे फतवा। तो मुसलमानों से भी कहता है फतवा जारी करे इस लोग पे, वरना पूरे लोगों के ऊपर कालिक पोतेंगे सब। ये सब उसका मकसद है। सोचिए, उसको मारने की जगह पे किसको छोड़ा है? वाइफ को। अब बताया है कि जाके अपने मोदी को बोलना। अरे बैल कहीं का, समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब सोचो, अब बताओ, यहाँ पे मुसलमानों को बदनाम किसने किया? पाकिस्तानियों ने। अब क्या एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा इनके बारे में? अच्छा, इससे ज्यादा खतरनाक होगा अगर ये चुप बैठ जाएंगे तब। जीवन में किसी चीज का विरोध किए ना क्यों, इसका लेके निकलेंगे यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कल तो और फ्राइडे का दिन भी है मुसलमान लोग को लिए। कल एक होंगे मुसलमान लोग को, तो कल फ्राइडे के दिन में मुसलमानों लोग को एक वोट होकर करना है कि इन चोटों का साथ हम लोग नहीं देते, और पहले तो इसको बाहर करो, फतवा जारी करो, ये हमारे मुसलमान का नहीं है। ये क्या तरीका है? किसी का धर्म देख के मारता है यार, कितना नीचताई वाली का। सोचो, जहां से वहां है, हम ये देखते हैं कि जब वो भारत में घुस के और यहां पर जब वो हिंदू पे इस तरह से अत्याचार कर सकते हैं, माइनॉरिटी पे इस तरह से, तो क्या हाल बना के रखे होंगे वो पाकिस्तान के अंदर। आप कल्पना बस करो कि जब हमारे यहाँ घुस कर मिलिट्री के सामने पाकिस्तान में क्या हाल बना के रखा होगा सर। मतलब हमको लगता है जो माइनॉरिटी वहां जी रही है, जो जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू जो बचे हुए हैं माइनॉरिटी, वो कितने उनकी बहादुरी और उनके हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे जालिमों के बीच में बचे हुए हैं सब। हमारे यहाँ ऐसी घटना होती है, ये सब चीजें, तो पूरे समाज को बड़ी अजीब टाइप का लगता है। तो इच्छा नहीं करता है पढ़ाने का, मन कर रहा है कि मार देता आदमी, यहाँ जो होगा देखा जाएगा। सर वहां के कुछ लोकल लोगों ने मदद भी किया, कुछ लोकल लोगों ने बेशक मदद भी किया है, लेकिन कुछ एक आध ऐसे लोकल जरूर थे जिन्होंने रास्ता भी दिखाया है। ये दोनों चीजों को हम नहीं नकार सकते हैं। वहां जो लोकल मदद किए हैं उन लोग को सैल्यूट। जो लोग कई घायलों को कंधा पे लेके भागे, क्योंकि पहाड़ पे भागना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ वहां के लोकल लोग पहाड़ कंधा पे लेके भागे, वो लोग बहुत सराहनीय काम किए हैं। उससे सरकार को भी ऐसे उन लोगों को चिन्हित करके पुरस्कृत करना चाहिए। और जो लोग आतंकवादियों की मदद की है उन्हें भी चौराहे पे ही सजा मिलना चाहिए। दोनों को एक साथ, या पीठ पीछे नहीं, अपराध सामने की हो तो सजा भी सामने मिलना चाहिए आपको। ये नहीं कि जेल में बंद करके कुछ कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एकदम चौराहे पे एक बेचारा घोड़ा चलाने वाला था, सैयद आबिद, उसकी बहन इतना रो रही थी कि उसकी बहन मना कर रही थी कि आज मत जाओ यहाँ पे। आज उसको कोई अमूमन क्या होता है ना, इंसान का एक सिक्स सेंस होता है, कई बार क्या होता है ना, ऐसा लग जाता है। तो घर वो कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, सैलानी आए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा चलाता था। तो किसी से नहीं, कोई जहाँ पर्यटक रहते हैं घोड़ा लेके खड़ा होता है, फोटो खिंचाना है इस पे, ये कितना ही कमा लेते होंगे लोग यहाँ पे। तो बेचारा घोड़ा लेके खड़ा था, इस पे किसी को फोटो खिंचाना है यहाँ पे, तब तक गोली चलने लगा। अब गोली चलने लगा तो इसको लोकल जान के मारा नहीं, इसके पास से गोली चलाते बंदूक छीन लिया, आतंकवादी बंदूक छीन लिया। कहा कि हमारे कश्मीरी इनको मत मारो, तो एक दूसरा का आके कहा एकरो मारो, यहाँ पे हाँ एकरो मार दिया यहाँ पर छीन के इसको। लेकिन क्या करिएगा, घोड़ा चलाने वाले को बंदूक चलाने थोड़ी आता है, लेकिन हिम्मत तो दिखाया यहाँ पर। लेकिन निहत्ते लोगों को मारता। ऐसे लोगों को जो सच में बहादुरी का काम किए हैं, जो बचा के निकाले हैं उनको, और उनको तो खोज के निकालना चाहिए जो उनकी मदद की है। और सजा ऐसा देना, पैदल ले जाए कश्मीर से कन्याकुमारी, और रास्ता में आदमी जो रहेगा ना यहाँ पे थूक के गोर कर देगा उसको, ऐसे लगेगा संगमरमर जा रहा है, थूक के। पब्लिक को छोड़ देगी, तमाचा मारने पे एफआईआर नहीं होगा। रास्ता भर यहां से, और उसको कश्मीर से लेके पैदल कन्याकुमारी तक जाए, मेक श्योर हम लोग करेंगे उतना तक, उसको लास्ट तक उसको जीवित ले जाना है वहां पे। और कश्मीर के बाद कन्याकुमारी में उसका फिर दाह संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार कहां हो? कन्या, ताकि पूरे देश के लोग देखे कैसे होता है, पूरा हाथ पैर में बेड़ी बांध के वैसे ही ले जाए इसे यहाँ पे, घसटात वहां पे, पता चले कैसे मर गया था, हमारे थोड़े थक गया था।
किसी को कश्मीर से दौड़ा दौड़ा ढकिया धके जाओ, तो आराम करे, चल चल यहाँ पे। अब बाकी लोग देखे यहाँ पे, ताकि वो सजा ऐसी होनी चाहिए कि रूह कांप जाए। यहाँ कितना गलत किया यहाँ पर। कश्मीर में घुसना बड़ा इजी हो जाता है। वहां पे आप कश्मीर पहाड़, कश्मीर ही नहीं, दुनिया की किसी भी पहाड़ी एरिया में जाके देखोगे ना, वहां हाथी छुप जाएगी, पता नहीं चलेगा। बहुत उटपटांग होता है, वहां हाथी भी छुप सकती है। देखो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा भी बोलना पड़ेगा, जो गलत कर रहे हैं उन्हें गलत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि अच्छे लोग बोल नहीं पाते हैं और गलत लोग चढ़ के बोलते हैं, यही खराबी हो जाती है। अरे पाकिस्तान वाली सबको भूखे मुंगा देने लायक है जी। इन लोग भूखे मुंगा देने लायक है। बलूचिस्तान में घुस जाए यहाँ पे। इंदिरा गांधी रहती तो अब तक मार दी रहती। इंदिरा गांधी रहती ना, अब तक मार दी रहती यहाँ पे। अब इतना केवल मारी नहीं रहती, जो आतंकवादी है ना उसके फैमिली वाले को टांग के ले आई रहती। बहुत ढीठ थी इंदिरा गांधी, बाप रे बाप। अब तक तो हम लाहौर और कौन सी, हम लोग न्यूज में सुन रहे होते, रात 2 बजे भारतीय सेना ने आक्रमण किया, लाहौर में भारतीय सेना आराम कर रही है। आपको यकीन नहीं होगा, भारतीय सेना लाहौर में चली गई थी। यहाँ पे सुबह उठे सब ना, तो ये सब देखे सर सरकारी स्कूल उर्दू लिखल पे, तो पता चला कि जिला विद्यालय लाहौर है सर। लाहौर आ गए हम लोग, रात में उनको पता नहीं चला था ना, हमला करते करते निकल गया, सुबह लाहौर है उस समय।